भगवान की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। आज एक कथा आप लोग के समझ प्रस्तुत करूंगा। आप लोग शांति बनाए। भक्तों के अंदर ऐसा भाव भी आ जाता है कि हम हमारे सदगुरु साईं है। कभी कभी ऐसा भाव भी बनने लगता है कि हमारे सदगुरु साईं है, तो हमको क्यों ऐसा हो गया, क्यों आफत आ गया। इसी पर हम प्रवचन करेंगे। ये प्रवचन इस पर होगा कि द्रौपदी कृष्ण से पूछती है, द्रौपदी कृष्ण से पूछती है कि भगवान आपके रहते हुए हम आप सब आपके हम भक्त हैं, फिर भी हम लोग को विपत आफत क्यों आ गई, हमारा पति जीवन में जुआ में क्यों हार गए, है कि नहीं। भाई हर साधक ऐसा पूछ सकता है अपने भगवान से, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता कि भाई आपकी हम भक्ति भजन कर रहे हैं, आपका हम नाम स्मरण कर रहे हैं, फिर भी आपत विपत क्यों आ जाती है। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, अपने भगवान से पूछेंगे ना। बोलिए भाई, पूछेगा ना। हाँ देखिए भाई साहब बोल रहे हैं कि पूछेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है, हर भक्त, साईं बाबा का भी भक्त इसी तरह से कह सकता है कि बाबा आपका रातों दिन मैं भक्ति करता हूँ, ध्यान करता हूँ, नमन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, वंदन करता हूँ, फिर भी आफत विपत क्यों आ जाती है। हम पूछ सकते हैं, हम पूछने का अधिकारी है। समझ रहे हैं आप लोग, आप पूछ सकते हैं अपने भगवान से। जैसे बेटा अपने बाप के से हमेशा हट कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है कि नहीं करता, करता है कि नहीं। हमारे भगवान हमारे पिता समान है, हमारे सदगुरु साईं बाबा हमारे पिता समान है कि नहीं, और गुरु के समान है कि नहीं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने साईं बाबा से हठ पूर्वक कहें कि आपकी हम भक्ति करता हूँ, फिर भी आफत विपत क्यों आ जाती है, क्यों परेशानी में आ जाता हूँ। ये कहना हमारा फर्ज है। लेकिन भक्त नहीं जानता कि हमारे अंदर क्या गलानियां, क्या हमारे अंदर ऐसा कर्म है जिसके कारण हम चूक जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। द्रौपदी यही बात पूछ रही है भगवान श्री कृष्ण से कि हम सब आपके ही आश्रित हैं, हमारा भगवान कौन है, आप ही है। कृष्ण को कह रही कि आपके रहते हुए हमारे पांचों पति जुए में हार गए। ये बात तो जितने लोग रामायण देखे हैं, महाभारत देखे हैं, सब जानते हैं कि पांचों पति जुए में अपने को भी हार गए और द्रौपदी को भी हार गए थे, है कि नहीं। द्रौपदी पूछती, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण को भी तो जवाब देना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, देना है कि नहीं। भक्त उनसे पूछ रहा है। द्रौपदी कह रही है कि आपकी भक्ति करने से, हम लोग आप पर आश्रित होने से क्या फायदा है कि हमारे पति ही जीवन में हार गए, आप कहाँ थे। आप भगवान कहे जाते हैं, सर्वज्ञ कहे जाते थे, सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय की बात जानते हो, हमारे हृदय की भी बात जानते हो,
और पांचों पतियों के भी हृदय के जुआ में हार रहे थे तो तुम नहीं जाने? उस समय कहाँ थे? तुमको रक्षा नहीं करना चाहिए। कृष्ण को कह रही है द्रौपदी, तुमको रक्षा नहीं करना चाहिए। हम आपके भरोसे हैं, फिर भी रक्षा नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान जवाब दे रहे हैं, आप लोग सुनिए। ये सब भक्तों पर ऐसी अवस्था गुजरती है, चाहे साईं बाबा का भक्त हो, चाहे कृष्ण का भक्त हो, जो भी सदगुरु का भक्त हो, सबके ऊपर ये अवस्था गुजरती है। अब आप कृष्ण भगवान जवाब क्या देते हैं? पहले जवाब द्रौपदी को ही पुकार रहे हैं, द्रौपदी से ही पूछ रहे हैं। द्रौपदी, तुम पहले सोचती थी जब तेरा चिर हरण हो रहा था, उस समय तुम सोचती थी कि मेरा पितामह है, मेरी लाज रखेगा, हमारे पांचों पति है, हमारी लाज रखेंगे, गांडीव धारी श्रेष्ठ अर्जुन हमारी लाज रखेंगे, इनके रहते हुए हमारा चिर कैसे हरण हो सकता है? भीम के गदा के आगे कौन सर उठा सकता है? नकुल के और सहदेव के आगे कौन सर उठा सकता है? ये पांचों महारथी के आगे हमको हमारा चिर कौन हरण कर सकता है? तुम्हारे अंदर ये भाव था कि ये नहीं रक्षा करेंगे तो भीष्म पितामह मेरी रक्षा करेंगे, और गुरु द्रोणाचार्य भी रक्षा करेंगे, कृपाचार्य भी रक्षा करेंगे, विदुर भी रक्षा करेंगे। तुम्हारे अंदर ये भाव था, जब तुम्हारे चिर हरण हो रहा था तो तुम्हारे अंदर ऐसा भाव था कि नहीं था? जब कोई आपको रक्षा नहीं किया, द्रौपदी कहां पर गई? मेरे को पुकारी, मेरे को पुकारने लगी। अब देखी कि पितामह भी मेरी रक्षा नहीं मोड़ लिए और हमारे पांचों पति भी मोड़ लिए, क्योंकि वो दुर्योधन के जुआ में हार चुके थे, वो बंदी थे, और बंदी थे तो बंदी आपकी रक्षा हो तो एक वस्तु हो जाता है, बंदी एक वस्तु हो जाता है और वस्तु तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। फिर भी तुम्हारा विश्वास गया कि हमारा भीष्म पितामह जो है हमारी रक्षा करेंगे। वो भी देश राष्ट्र के आगे एक वस्तु है, वो संकल्पबद्ध है, संकल्प कर चुके हैं कि हम जो इस राजगद्दी पर बैठेगा उसको मैं अपना पिता समझकर उसके सेवा करूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रतिज्ञा से वो बंधे थे, इसलिए द्रौपदी को बचाए नहीं। अब द्रौपदी चारों तरफ थक गई, तब सोची कि हमारा लाज नहीं बचेगा, हमारा चिरण हरण हो जाएगा, तो द्रौपदी कृष्ण को पुकारती है। किसको? कृष्ण को। अब कृष्ण को पुकारी पूर्ण विश्वास है कि अब हमारा भगवान ही रक्षा करेंगे। हे कृष्ण, इस सभा में, मर्दों की सभा में कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, मेरी इज्जत नहीं बचा सकता है, आप ही एक है जो हमारे इज्जत बचा सकते हैं, मेरी रक्षा कर सकते हैं। जब ऐसा द्रौपदी संकल्प किया, कृष्ण भगवान ने जैसे जैसे द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी कुरुल सभा में, उसको नंगा करने के लिए वैसे वैसे कृष्ण हमेशा साड़ी का पल्लू बढ़ाने लगे।
दुशासन जो है खींच रहा था साड़ी, समझ लीजिए, वो 10,000 हाथियों का बल रखता था दुशासन। वो साड़ी इतना खींचते 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 इतना साड़ी हो गई, इतना ज्यादा हो गया कि खींचते खींचते वो थक गया और थक कर गिर गया, थक कर गिर गया। और द्रौपदी को कह रहा है कि साड़ी है कि नारी है। अब वो समझता है कि भाई ये द्रौपदी साड़ी है, इसमें से इतना साड़ी क्यों निकल रही है। तो वो कृष्ण की कृपा थी। जब इसी तरह से भावपूर्वक विश्वास पूर्वक हम सदगुरु साईं पर विश्वास कर ले, चारों ओर से थक जाए, चारों ओर का विश्वास समाप्त कर ले, एक हमारा सदगुरु साईं ही मेरी रक्षक है और हर इज्जत मर्यादाओं पर हमारी रक्षा करेगा, हमें हमेशा सहयोग देगा, हर जगह भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धि कराएगा। एक साईं पर ही एकमात्र आधारित हो जाएंगे। तो जैसे कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी, लाज बचाई, उसी तरह से साईं भी आपको हमेशा मदद करेंगे कि ये भक्त मेरे पर ही आश्रित है और मेरे अतिरिक्त दूसरे जगह जाता ही नहीं। भक्ति का मतलब है हम कई जगह जाएंगे तो सूत्र की तरह कार्य करेंगे। तो द्रौपदी चारों ओर से थक गई, एक कृष्ण पर आ गई, तब उनकी लाज बची। उसी तरह से हम चारों ओर से थक जाएंगे, चारों ओर से असहाय हो जाएंगे, एक साईं पर टिक जाएंगे तो साईं हमें और आपको लाभ पहुंचाएंगे, भक्ति भी देंगे और घर में बरकत होगा, धन धान्य बढ़ेगा, पुत्र परिवार बढ़ेंगे, सब कुछ सुख संपद सुविधा आपके पास होगी। समझ लीजिए, जैसे द्रौपदी एक कृष्ण पर टिक गई, चारों ओर का आसरा छोड़ दी, भगवान ने रक्षा किया। जब तक वह भगवान को पुकारी नहीं तब तक भगवान उसे मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए। अब प्रश्न यहाँ आता है कि भाई पांचों पांडव कृष्ण के ही भक्त थे, तो क्यों जुआ में हार गए? हो सकता है ना, इस कथा को नहीं ना कहा भाई, इस कथा को भी कहना अनिवार्य है कि नहीं भाई, क्यों जुआ में हार गए? पांचों भक्त ही थे। अब देखिए यहाँ भी इसी तरह से घटना घटित होती है। भक्त अपने को करने में स्वतंत्र होता है, अपना कार्य करने में स्वतंत्र होता है, सद्गुरु की आज्ञा का पालन करने में स्वतंत्र नहीं होता है, अपने मन का कहना करने में स्वतंत्र होता है। जब हस्तिनापुर से राजा धृष्टिर के पास, राजा युधिष्ठिर के पास समाचार आया कि राजा युधिष्ठिर के पास समाचार आया, पत्र लिखा गया कि राजा युधिष्ठिर चाहे तो हमारे साथ जुआ खेल सकता है। जुआ, अब बताइए कि राजा युधिष्ठिर इतना बड़ा धर्मात्मा थे, समझ रहे हैं आप लोग, फिर भी ऐसे धर्मात्मा को जुआ खेलना चाहिए है कि नहीं? ऐसा बनता है कि नहीं बनता? खेलना नहीं ना चाहिए। अब मान लीजिए हम भी धर्मात्मा हूं, हमको जाकर जुआ खेलना चाहिए, कोई अच्छा बोलेगा, कहेगा कि जुआ, देखिए इनके अंदर भी लोभ है, तभी तो जुआ खेल रहे हैं। आज जिसके पास लोभ, कामी, क्रोधी, लोभी, इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब कोई, समझ रहे, कामी, क्रोधी, लोभी, जिसके अंदर ये लोभ रहेगा उससे भक्ति नहीं। लोभ क्या करते हैं? आपको बहिर्मुख कर देते हैं,
आपके मन की प्रवृत्तियों को संसार में फेंकते हैं। लोभी लालची से वो लोभी लालची हमेशा संसार में के प्रवाह में ही फंस जाता है। उसकी वृत्तियां जब काम क्रोध लोभ को छोड़ेगा तब जाकर उसकी वृत्तियां ब्रह्म की तरफ होगी, अंतर्मुख होगी, आत्मा की तरफ केंद्रित होगी, नहीं तो होगी नहीं। तो राजा युधिष्ठिर जो है, अब देखिए उनके अंदर लोभ आ गया। लोभ आ गया ना भाई, लोभिया व्यक्ति ने जुआ खेलेगा। जो भक्त है भक्ति करे उसको ही सूरमा। सूरमा का मतलब उसके अंदर कोई स्वार्थ इच्छा न हो, द्वेष न हो, काम लोभ न हो, उसकी कामनाएं जागृत न हो। भक्ति वही कर सकता है, लोभ न आए। हम भक्ति कर रहे हैं ईश्वर से, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, अब ईश्वर में डूब रहे हैं, और लोभ जो है संसार में फेंक दे रहा है कि भाई हमको बिल्डिंग बनाना है, हमको करोड़पति बनना है, हमको बड़का आदमी बनना है। तो वो बाहर निकल जाएगी, उसकी वृत्तियां तो अंतर्मुख कैसे होगी। इसीलिए कबीरदास जी कहे हैं कि कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति। सूरमा का मतलब सूरवीर। जैसे सूरवीर है जो रण के मैदान में लड़ते लड़ते पुर्जा पुर्जा हो जाता है, फिर भी रण का मैदान नहीं छोड़ता है, उसी तरह से सूरवीर, सूरमा माने सूरवीर, जो संसार में अपने चित्त को न फंसाता हो, हमेशा संसार की आसक्तियों से, मन बुद्धि की इंद्रियों के आसक्तियों से, वासनाओं के आसक्तियों से सारा विरक्त रहता है, उसकी ही चेतना ब्रह्म की तरफ जा सकती है, नहीं तो नहीं। सूरा सोई सराहिए लड़े धनी के हेत, पुर्जा पुर्जा होई पड़े ताऊ न छाड़े खेत। सोरा का मतलब समझे, सूरवीर सोई सराहिए लड़े धनी के हेतु। और सूरवीर है जो रण के मैदान में लड़ता है, उसे ही सराहिए। सूरा सोई सराहिए लड़े धनी के हेतु, पुर्जा पुर्जा हो पड़े माने पुर्जा पुर्जा कट मर गया खत्म, ताऊ न छाड़े खेत माने रण का मैदान छोड़ता नहीं है। उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि भक्तों को भी कहते हैं, भक्त भी सूरवीरों की तरफ भक्ति करता है और संसार से विरक्त होकर हमेशा परमात्मा के साधन में, भक्ति में, योग में, ध्यान में संलग्न रहता है और संलग्न रहकर एक दिन परमात्मा तत्व को, परमात्मा को परास्त कर देता है, परमात्मा आत्मा को अपने हृदय में विदित कर देता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भक्ति सूरवीरों की तरह ही है। जब हमारे अंदर कामना जागृत हो जाएगी तो हम संसार में नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। कामनाओं से जब विरक्त होकर हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा की तरफ दौड़ेंगे। तो आगे हम देखिए भाई, दुर्योधन की कथा पर आ रहे थे, कुछ आगे बढ़ गया, अब फिर पीछे कथा की ओर लौटते हैं। कहने का तात्पर्य है, द्रौपदी पूछती है कि भाई आपको रहते हुए क्यों हार गए। तो धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर ऐसी कामना जागृत हो गई, कामना ऐसी जागृत हो गई कि भाई चलो एक तरह से अभी भी द्रोष बना हुआ है, जीत लेंगे जुआ में तो हमारा अकंटक राज्य हो जाएगा, हस्तिनापुर भी हमारा ही हो जाएगा। समझ रहे हैं? और तब कोई बात नहीं रहेगा, झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा, दुर्योधन से झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। तो जिस समय वो जुआ का संकल्प कर रहे थे कि हे भगवान मैं गलती कार्य करने जा रहा हूं, कृष्ण न जाने, मैं जुआ खेलने जा रहा हूं, कृष्ण जाने न। समझ लीजिए, कृष्ण जानेगा तो उसके निगाह में गिर जाऊंगा और कि मैं जुआ खेलने जा रहा हूं। हम कितना लोलुप्त व्यक्ति है कि नहीं। जो धर्मात्मा कहा जाता हूं, वैसा धरती पर कोई धर्मात्मा नहीं था।
धर्मात्मा अलग बात होती है, और जो धर्म में प्रवेश कर जाता है वह अलग बातें होती है। धर्मात्मा एक बाहरी वस्तु होती है, और धर्म में जो प्रवेश करता है, जैसे आत्मा में, ब्रह्म में, ईश्वर में जो प्रवेश कर जाता है, जिसकी सूरत जो है भीतर आत्मा में प्रवेश कर जाती है, वह धर्मयुक्त व्यक्ति है, वह धर्मी है। धर्मात्मा अलग। धर्मात्मा का मतलब है कि भाई बहुत हम अच्छा कार्य करता हूँ, त्याग हो, दान हो, देता हूँ, सत्य पर चलता हूँ। सत्य परायण अलग है, सत्य पर चलना अलग बात है, और अपने आत्मा में प्रवेश कर जाना धर्म में। भगवान श्री कृष्ण कहे अर्जुन से, हे अर्जुन, तो सो धर्म परम सुखम पर धर्म भवा। माने अपने धर्म में मर जाना परम सुख है, पर धर्म भवा। माने हम कभी सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, एक प्रकार का ये धर्म है। लेकिन सत्य बोलूंगा, ईश्वर तक पहुंचूंगा नहीं, तो सत्य बोलने से क्या फायदा? ईश्वर मिला नहीं तो सत्य से बोलना। हाँ, सत्य एक हमारा, सत्य बोले बिना ईश्वर तक हम पहुंच भी नहीं सकते। सत्य एक हमारी टांगे है, चाहे एक अंग है, भक्ति का एक अंग है, लेकिन एक अंग से हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे थे कि हे भगवान, कृष्ण न जाने कि हम जुआ खेलने जा रहा हूँ, ऐसा गलत कार्य करने जा रहा हूँ। जान जाएगा तो हम उसकी निगाहों से गिर जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? भाई हम भी साईं बाबा का भक्त हूँ, अब कोई हम भी बुरा कर्म करने जाऊंगा तो हमारे मन में ये भाव होगा कि भाई साईं बाबा जान जाएंगे तो गिर जाऊंगा, है कि नहीं? है ना? साईं बाबा हमको किस दृष्टि से देखेंगे, ऐसा होगा कि नहीं? जो सर्वत्र साईं को नहीं जानता वह गलती करता है ज्यादा। एक तरह से ढीला, जो ब्रह्म को, ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है व्यक्ति, वो तो सबको गिरना है। जो ईश्वर का ध्यान भी कर रहा है वो भी गिरेगा, लेकिन उसको ढीला ढाला नहीं रहना चाहिए। अब देखिए युधिष्ठिर कैसे गिरते हैं। अब कह दे रहे हैं कि भाई भगवान कृष्ण जाने ना, तब इसी तरह से अब क्या भगवान कृष्ण जुआ में उसे मदद करेंगे? अब क्या जाएंगे मदद करने के लिए कि भाई तुम जीत जाओ? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय तुम्हारा पति जो है जुआ खेलने का संकल्प किया, उस समय भगवान से कहा कि हे भगवान कृष्ण जाने न। तो बताओ मैं कैसे जाऊं? बताओ द्रौपदी, मैं कैसे इनकी रक्षा करूं? जिस समय दुर्योधन ने कहा कि हमारे तरफ से मामा शकुनी जो है पाछा फेंकेंगे, माने जुआ का पाछा, उसी तरह से ये पांचों भाई कहते कि हमारे तरफ से कृष्ण पाछा फेंकेंगे। जब कृष्ण हम पाछा फेंकता तो क्या शकुनी की मजाल है कि जीत लेता? बताओ द्रौपदी, शकुनी की मजाल है हम पाछा फेंकता तो? जैसे वो कहा कि हमारे तरफ से मामा शकुनी पाछा फेंकेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? अब इस तरफ से अर्जुन के तरफ से कृष्ण पाछा फेंकते तो क्या मजाल है कि शकुनी जीत जाता और इन सबको जुआ में हरा देता? नहीं। इसलिए हमारी गलती नहीं है द्रौपदी, तूने पुकारा तो मैं तेरा चिरहरण में रक्षा नहीं किया, तुम्हारा इज्जत नहीं बचाया। जब तुम मुझे पुकारती ही नहीं हो तो मैं कैसे बचाऊं? जब भक्त साईं बाबा को पुकारेंगे नहीं तो साईं बाबा कैसे बचाएंगे? आप लोग बताइए, बचाएंगे? आप गलत करने जा रहे हैं, कहेंगे कि साईं बाबा ना जाने। साईं बाबा तो आपके हृदय में है, त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी वस्तु छिपा नहीं है। बोलिए सतगुरु